मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक आज हम हाजिर हैं एक खास वीडियो लेके। इस खास वीडियो में बताने वाले हैं एक खास समरी एनीपिटाप के बारे में, ठीक है, जो हर साल के लिए कहीं ना कहीं भिव्याय होता है। ठीक है, इस समरी को आप ध्यान से देखिएगा। हम एक एक सेंटेंस जो है आपका पूरे जो हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। आइए हम समझते हैं एक एक वर्ड। ठीक है, आइए ध्यान समझिए। पहला लाइन है आपका, द पोएम एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामियर। इसका हिंदी हुआ, द पोएम माने होता है कविता, एपिटाफ माने होता है शिलालेख, कंपोज माने होता है रचा या रचना। ठीक है, वाल्टर डेलामियर के द्वारा। ठीक है, बाय माने होता है के द्वारा। इसका हिंदी हुआ कि द पोएम यानी कविता, एन एपिटाफ यानी शिलालेख वाल्टर डेलामियर के द्वारा रचा गया है। कंपोज माने होता है रचना। ठीक है, तो रचा गया है यानी कि लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोज है तो रचा गया है कहेंगे, रिटर्न होता तो लिखा गया है, रिटर्न भी आप लगा सकते थे। ठीक है, आगे समझिए। आगे है, ही इज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, यानी वे एक महान अंग्रेजी के कवि हैं। तो क्या है, वे एक महान इंग्लिश कवि हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजी कवि। आगे है, ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, यानी उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। कहाँ जन्म हुआ जी, उनका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। आगे है, व्हेन माने जब, ही वॉज ओनली 4 years ओल्ड, यानी जब वे केवल मात्र 4 साल के थे। जब वे मात्र कितने साल के थे, 4 साल के थे। हिज फादर डेड, यानी उनके पिताजी मर गए। एंड हैड टू मूव इन लंदन, और वे कहाँ चले गए, लंदन चले गए। जब वाल्टर डेलामियर मात्र 4 साल के थे तो इनके पिताजी मर गए थे, और इसके बाद ये पूरे परिवार के साथ ये लंदन शिफ्ट हो गए, लंदन चले गए। ठीक है, आगे समझिए। आगे है, ही इज नोन फॉर चिल्ड्रन पोएट। ठीक है, वे जो है चिल्ड्रन पोएट यानी बच्चों के कवि के नाम से वे जाने जाते हैं। ठीक है, नोन माना होता है जाने जाते हैं, तो ही इज नोन यानी वे जाने जाते हैं फॉर चिल्ड्रन पोएट यानी बच्चों के कवि के नाम से। ठीक है, आगे है, ही रोट मेनी पोएम्स, यानी उन्होंने कई कविताएं। ठीक है, यानी पोएम्स यानी कविताएं, रोट मान लिखे, यानी उन्होंने कई कविताएं लिखे हैं। कौन, वाल्टर डेलामियर। आगे है, हिज फेमस वर्क्स आर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, यानी उनके महत्वपूर्ण किताब कौन कौन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन है और पीकॉक पाई। वाल्टर डेलामियर के 2 महत्वपूर्ण किताब है, एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, दूसरा पीकॉक पाई। ठीक है, आगे है, द पोएम एन एपिटाफ इज वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम, यानी कविता एन एपिटाफ, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण कविताओं में से क्या है, एक है। यानी वाल्टर डेलामियर के द्वारा जितना भी लिखा गया कविता है उसमें से एन एपिटाफ भी क्या है, एक महत्वपूर्ण पोएम है, कविता। ठीक है, आगे समझिए। आगे है, इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में द पोएट हैज मेंशन्ड, यानी लेखक यानी पोएट माने कवि, मेंशन माने चर्चा करते हैं, अबाउट ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस चैप्टर में यानी एपिटाफ चैप्टर में कवि जो है एक सुंदर, ठीक है, एक बहुत सुंदर लेडी के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, आगे समझिए। हु लिव्ड इन द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ की रहने वाली थी, वेस्ट कंट्री की यानी पश्चिमी देश की रहने वाली थी जो औरत, उसी के बारे में लेखक जो इस चैप्टर में वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे है, द पोएट हैड एवर सीन हर इन द वेस्ट कंट्री, यानी पोएट कहे तो कवि, ठीक है, सीन माने होता है देखना, हर माने उसे, ईवर माने कवि, यानी कवि जो है, लेखक आपके जो है यानी वाल्टर डेलामियर जो है, वो उसे जो है कभी जो है सीन किए थे यानी देखे थे इन द वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देश में। आपके कवि वाल्टर डेलामियर जो है वेस्ट कंट्री में कभी उस सुंदरी औरत को देखे थे। ठीक है, कौन कंट्री में, वेस्ट कंट्री में। आगे है, ही लव्ड हर वेरी मच, और वे देखने के बाद अब क्या हो गया, ना हो गया, उससे प्यार भी करने लगे। ठीक है, ही लव्ड हर यानी उसे, वे जो है उसे प्रेम करते थे, वेरी मच माने बहुतों ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके जो वाल्टर डेलामियर है वो औरत को देखने के बाद वेस्ट कंट्री में अब क्या हुआ, नहीं हुआ, उसको प्यार भी हो गया, स्नेह भी हो गया। ठीक है, आगे समझिए। आगे है, बट लेकिन अब क्या होता है समझिए, वन डे यानी कि एक दिन, सी डाइज यानी वह मर जाती है, एंड लाइज और परी रहती है। कहाँ रहती है, मरने का क्या रहेगा, परी में रहेगी। इन एन एपिटाफ यानी शिलालेख में, किसमें, शिलालेख में। ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए, लेखक जो है यानी वेस्ट कंट्री में उस औरत को देखे, और देखने के बाद क्या हो गया, उसको प्यार हो गया। ऐसा लोग समझिए, प्यार कर लिए, और उसके बाद क्या होगा समझिए, बहुत प्यार करने लगे। और एक दिन क्या होता है
कि अब क्या हुआ नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, सी डाइज यानी वो मर जाती है, एंड लाइज पड़ी रहती है, इन एन एपिटाफ यानी शिलालेख में। एक दिन जो है वह सुंदरी औरत जो है एपिटाफ में पड़ी रहती है। तो सोचिए उसको क्या हुआ होगा। आगे है द पोएट टेल्स अस, यानी लेखक जो है यानी आपके द पोएट यानी कवि जो है, टेल्स अस यानी हम लोग को बताते हैं, ठीक, अस माने हम लोगों को, ठीक है, टेल माने बताना, तो पोएट माने कवि जो है हम लोग बताते हैं डैट की सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वो कहना चाहते हैं कि हम जगह से प्रेम करते थे यानी प्यार करते थे, वह बहुत सुंदरी थी। क्या थी? बहुत सुंदरी थी, जो आज एपिटाफ में मरी पड़ी है। कहाँ मरी पड़ी है? एपिटाफ में मरी पड़ी है, ठीक है। सुंदरता का बड़ाई हो रहा है, ठीक है, आगे समझिए। बट सिंस टुडे माने अभी कह रहे हैं, बट माने किंतु, सिंस टुडे माने आज से, टुडे माने आज, सिंस माने से, आज से, हु विल रिमेम्बर हर, उसे कौन याद करेगा। लेखक कह रहे हैं कि आज जो है, इससे पहले जिसको हम देखे थे तो बहुत सुंदरी थी, ठीक, इसे हम प्रेम करते थे, मगर आज ही मर गई है, ठीक है। तो हु विल रिमेम्बर हर, उसे कौन याद करेगा। उसके कहने का मतलब ये है कि आज हम जिंदा है तो हम इसको याद कर रहे हैं, आज हम जिंदा है तो हम इसको याद कर रहे हैं, मगर जिस दिन हम मर जाएंगे, ठीक, खत्म हो जाएंगे, तो इसको कौन याद करेगा, इस सुंदरी को। क्योंकि ये सुंदरी जो है इसके अंदर सिर्फ क्या था? सिर्फ सुंदरता था, इसके अलावा कोई गुण था ही नहीं। और दुनिया वाला उसी को याद करता है जिसके अंदर कुछ गुण होता है। सुंदरता से लोग को याद नहीं करता, उसके गुण से याद करता है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या स्वभाव है, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे लेखक साहब हमको समझाना चाहते हैं हम लोगों से, ठीक है। आगे समझिए। आगे कहते हैं ब्यूटी वेनिसेज एंड ब्यूटी पासेज, यानी सुंदरता जो है एक दिन वेनिसेज यानी विलुप्त हो जाएगा, एंड पासेज यानी कि गुजर जाएगा। ये बात सही है कि सुंदरता जो है मनुष्य को हमेशा नहीं रहता है, एक न एक दिन वह गुजर जाएगा, एक न एक दिन क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। किसी भी चीज का सुंदरता देख लीजिए, वो तो हमेशा नहीं रहता। आज कोई लड़की अगर वो जवान है तो बहुत ज्यादा सुंदर रहती है, मगर जना जना बुढ़ा जाएगी वैसे वैसे मुरझा जाती है, सुंदरता खत्म होता है कि नहीं होता। तो वही बात करते हैं कि ब्यूटी जो है यानी ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो वेनिसेज हो जाएगा, ये भी है, ठीक है, यानी एक दिन विलुप्त हो जाएगा, एंड पासेज यानी गुजर जाएगा। आगे है द पोएट मेक्स अस अवेयर, अवेयर मान होता है जागरूक करना, यानी कवि जो है हम लोग को जागरूक करते हैं, ठीक, जागरूक बनाते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कौन लाइफ? मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से हम लोग को जो है लेखक अवगत कराते हैं, जागरूक कराते हैं कि आप लोग भी जागिए, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा दुनिया में नाम हो या मेरे मरने के बाद भी लोग हमको याद करें, तो आप जो है सुंदरता पर ज्यादा इतराइए नहीं, अपने अंदर क्वालिटी को लाइए, गुण को लाइए, कुछ ऐसा करके आप जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपका क्या करेगा? नाम लेगा, ठीक है। तो यही आपका समरी था। ये समरी आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होइएगा। चलिए ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।